नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। ये स्पेशल खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर भंडारा से। भंडारा जिले में ओबीसी क्रांति मोर्चा की ओर से सावित्रीबाई फूले के विचारों को आत्मसात करते हुए बेला स्थित वृद्धाश्रम में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। सावित्रीबाई फूले ने हल्दी कुमकुम को केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि महिला जागृति और आत्मसम्मान का यहाँ पर माध्यम माना था। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के जरिए वृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया। वृद्धाश्रम में रह रही कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें उनके अपने बच्चों ने वृद्धावस्था में अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने जीवन भर त्याग कर परिवार और बच्चों का पालन पोषण किया। आज वही महिलाएं उपेक्षा का सामना कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान ओबीसी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन माताओं को हल्दी कुमकुम लगाकर सम्मानित किया और उनके साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुना। आयोजकों ने इस दौरान कहा कि यह पहल महिलाओं के आत्मसम्मान, समानता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक प्रयास है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बुल्ढाना से। कोलवाड़ बस स्टैंड चौक पर सोशल एक्टिविस्ट नीलेश पाटिल की फाइटर से पिटाई के बाद फरार हुए 2 आरोपियों को यहाँ पर बुल्ढाना क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया। पिछले 2 हफ्तों से फरार चल रहे आरोपी आदेश राठौड़ और सूरज पसरेटर को यहाँ पर पुणे के बाघोली इलाके में उनके दोस्त के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की लोकेशन लगातार बदल रही थी, जिसके चलते पुलिस को तलाश में काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार 20 जनवरी की शाम करीब 6 बजे पुलिस टीम ने बाघोली में छापा मारकर दोनों को पकड़ा और सीधे बुल्ढाना लेकर गए। ये सफल कार्रवाई एलसीबी प्रमुख सुनील अम्बुलकर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे और अपर पुलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड़ और श्रेणिक लोढ़ा के मार्गदर्शन में की गई। आम जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए मामले के मास्टरमाइंड और अन्य सह आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग की। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बैतूल से। क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने एक होनहार युवक की जान ले ली। गंज थाना क्षेत्र के कत्तल ढाणा इलाके में बच्चों के बीच क्रिकेट खेलते समय विवाद और पत्थरबाजी शुरू हो गई। शांति कराने पहुंचे 27 वर्षीय मोहित गोहे पर आरोपियों ने क्रिकेट बैट और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उन्हें पहले बैतूल और फिर भोपाल लेकर जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मोहित हाउसिंग बोर्ड में लिपिक थे और अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत थे। मृतक की मां और पत्नी की रोती हुई आवाज से पूरा परिवार टूट गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक ध्रुवे और पुनीत कहारे पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और अभी फरार है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मैं आपको बता दें कि आक्रोश इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जहां लोग न्याय की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। बैतूल से कमलाकर ताइवाड़ी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो लोग खेल रहे थे यहाँ सामने, तो बड़े लोग अपने आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद वो एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे, तो छोटे बच्चों के इधर पत्थर आ रहा था, तो बड़े वाले भैया गए, उनको बोला कि पत्थर क्यों मार, बच्चों को लग जाएगा। वो 2 लड़के उनके ऊपर हाथ उठाने लगे मारने के लिए, तो इनने देखे, ये उनको बचाने गए कि मेरे भाई, उसमें से एक ने इनको पड़ा वो बैठने लगा, वो 2-3 बैट मारा। उसके बाद वो नीचे जमीन पे गिर गए, उसके बाद बेहोश हो गए। वो बड़े भैया को भी हाथ में मारे। किसी ने बचाने की कोशिश की? वहाँ काफी लोग थे, हम लोग दौड़ के गए, उठा के पकड़े, तो इतना ब्लड निकल रहा था, बहुत ज्यादा। कहाँ चोट लगी? सर पे लगी थी, गाल पे लगी है। गंज थाना क्षेत्र में कतल ढाणा जो ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट खेलने को लेके विवाद हुआ और विवाद में दीपक ध्रुवे और पुनीत कहारे इन्होंने मोहित गोहे की मारपीट की और मोहित गोहे की उसमें मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और आरोपी को तलाश की जा रही है। तो क्या वजह इसमें जो घटना हुई है वो क्रिकेट खेलने को लेके हुई है और जो मृतक है मोहित, इसके छोटे भाई समर गोहे से आरोपियों का विवाद हुआ था और मोहित से बिचुचाव करने आया और उसने समझाया, तो समझाने के बजाय आरोपियों ने उसकी इतनी मारपीट की कि उसकी मृत्यु हो गई और इसी कारण से जो है वो
खबर मंडला से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन मंडला ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का यहां पर आयोजन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मंडला परिसर में किया। ये मेला जिला प्रशासन, रोजगार कार्यालय, ITI मंडला और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि मेले में 4200 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध है और लगभग 40 निजी कंपनियां भाग ले रही है। मंडला कलेक्टर सौमेश मिश्रा ने इसे जिले का सबसे ऐतिहासिक रोजगार मेला बताया और कहा कि विभिन्न राज्यों से कंपनियों ने भागीदारी कर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। मेले में बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए और रोजगार को लेकर उत्साह यहां पर देखा गया। एक चयनित युवती ने बताया कि उसे ऑफर लेटर मिलने पर बेहद खुशी हुई और उसने जिला प्रशासन का यहां पर आभार व्यक्त किया। ये मेला मंडला के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप का एक बड़ा अवसर साबित हो रहा है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऑफ़र लेटर मिला तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर पाऊँगी आगे, अपने भविष्य के लेकर मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मुझे वोल्वो वाइसर अप्रेंटिसशिप के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मुझे कंपनी में वर्क करने का मौका मिलेगा और सैलरी 13,000 रुपये मिलेगी। और मेरा नाम शिव कुमारी मराबी है और मैं RDPG कॉलेज में भी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा BSc 3rd ईयर है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया तो निश्चित ही काफ़ी सराहनीय है। और जो हमारे भैया बहने जो जाएंगे तो मैंने प्रशासन को भी बोला है कि लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे। एक डाटा आपके हमारे प्रशासन के अधिकारियों के पास भी रहे ताकि उनसे लगातार हम बात कर पाएंगे। यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार देखने को ये भी मिलता है कि बेंगलोर जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, लोग चले जाते हैं, बाद में वो कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए। हम लोगों ने बच्चों को भी अभी यहाँ पे उद्बोधन में हमने बच्चों को भी कहा है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के तहत प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह रोजगार मेले के आयोजन का संकल्प रखा गया था, किंतु यह देखने में आया है कि एक जिले को वृहद रोजगार मेले की आवश्यकता थी। पिछले माह माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय के द्वारा इस महायुवा संगम रोजगार मेले का ब्रोशर लॉन्च किया गया था। इसी तत्वाधान में आज हमारे RD परिसर में जिला मंडला में अब तक का सबसे ऐतिहासिक युवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग पूरे देश से, प्रदेश से 42 के आसपास कंपनियां आई हैं, जिनके द्वारा लगभग 4,500 वैकेंसी क्रिएट की गई हैं। इन बच्चों को हमने पिछले 25 दिन से इनके मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई है, इनके CV डाटा, बायोडाटा बनाने की तैयारी कराई है, साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है। हमारा आज खबर अनूपपुर से जिला कलेक्टर हर्षल पंचौली ने MB पावर लिमिटेड जैतहरी में फ्लाई ऐश आपूर्ति हेतु स्थापित रेल लोडिंग टर्मिनल का विधिवत उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड मैहर के लिए पहली फ्लाई ऐश रेल रैक को हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया। कलेक्टर पंचोली ने इस परियोजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि फ्लाई ऐश के नियोजित उपयोग से औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत होगा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। रेल मार्ग में परिवहन से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कि धूल प्रदूषण में कमी आएगी और क्षेत्र को दीर्घकालिक यहां पर लाभ मिलेगा। उन्होंने MB पावर और अल्ट्राटेक के बीच सहयोग को वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण बताया। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी मुख्य मार्ग के हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितौजिया चौक के पास बुधवार सुबह एक ट्रक और बस आमने सामने टकरा गए। जोरदार टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई और कई लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। घटना के बाद हथौड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल को सील कर जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर सामान बिखर गया। पुलिस ड्राइवर
ड्राइवरों की पहचान कर कारणों की यहाँ पर जांच करे, जिसमें लापरवाही या ओवर स्पीडिंग की संभावना पर भी गौर किया जा रहा है। इस भीषण सड़क हादसे ने सड़क सुरक्षा और चालकों की सतर्कता पर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि आगे से वाहन चालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि ऐसे हादसों से जानें बच सके। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर इंदौर से। जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे भाजपा के पूर्व पार्षद संजय कटारिया और इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों ने कलेक्टर शिवम वर्मा से यहां पर शिकायत की कि रविवार को हुए वनडे मैच के टिकट केवल 1 मिनट में कैसे बिक गए। उन्होंने बताया कि इंदौर के लोग वर्षों से मैच देखने आते रहे और पहले भी टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आसानी से मिल जाते थे। उन्होंने कहा कि होलकर स्टेडियम के निर्माण में स्थानीय लोग और संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है, फिर भी अब तक इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों को मैचों से दूर रखा जा रहा है। 27,000 से अधिक क्षमता वाले स्टेडियम में हर मैच में दर्शक रहते हैं, लेकिन टिकट किसके पास जाते हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। एमपीसीए द्वारा ऑनलाइन बुकिंग का प्रचार तो किया जाता है, लेकिन 1 मिनट में टिकट आखिर कैसे बिक जाते हैं, ये किसी जादू से कम नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों ने यह भी आरोप लगाया कि कम कीमत वाले टिकट बाद में महंगे दामों पर खुलेआम बेचे गए। उन्होंने कलेक्टर से इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की यहाँ पर मांग की है। इंदौर से विजय पटेल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सेवक फार्मेसी में हुई फायरिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। क्राइम पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि यह फायरिंग रंगदारी वसूली के लिए यहां पर की गई और इसकी साजिश विदेश में बैठे हैंडलर ने रची थी। 15 जनवरी 2026 को 2 युवक सफेद एक्टिवा पर सवार होकर सेवक मेडिकल स्टोर पहुंचे और 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली काउंटर के शीशे में लगी जबकि दूसरी नीचे गिर गई। इसके बाद आरोपियों ने दुकान मालिक को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। 18 जनवरी को सेक्टर 46 से निवासी राहुल विष्ट को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में अन्य साथी राहुल, रिक्की उर्फ देवल शर्मा और कुलविंदर सिंह उर्फ प्रीत के नाम सामने आए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी अमेरिका में रह रहे सबा नामक व्यक्ति के संपर्क में थे और सिग्नल ऐप के जरिए रंगदारी की साजिश को चला रहे थे। पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस, हीरोइन और अफीम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी यहां पर बरामद किए। एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जालंधर और मोहाली में भी आपराधिक गतिविधियों यहां पर की थी। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।